दंगा पीड़ितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। कैराना पहुंच चुके थे कुछ वक्त पहले और उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है। ये मसला जो है विधानसभा चुनाव में 2017 में पुरजोर तरीके से उठा, लेकिन मसला बहुत पुराना था। उससे पहले भी सांसद रहे हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को बहुत उठाया था। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिवार वालों की संख्या, चूंकि अलग अलग परिवार के सदस्य देखिए वहां पर पहुंचे हुए, परिवारों ने घरों के बाहर लिख दिया था कि ये मकान बिकाऊ है, क्योंकि परिस्थितियां उनके सामने इस तरह की खड़ी हो गई थी। हमने ग्राउंड जीरो से उस वक्त भी रिपोर्ट दिखाई थी जब परिवार वाले कह रहे थे कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, घर पर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम उस स्थिति में नहीं होते हैं कि कुछ कर पाए। ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद यहां की आवाम ने बीजेपी का सपोर्ट किया, वोट रूपी सपोर्ट मिला तो सत्ता में पहुंची बीजेपी और यह दावा किया जा रहा है कि अब कानून व्यवस्था बेहतर, और जब कानून व्यवस्था बेहतर हुई तो ये परिवार आज अपने घरों पर बैठा हुआ है और इन परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट की वजह है बीजेपी और बेहतर कानून व्यवस्था। बेहतर कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है कि हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, बीजेपी ये कहती आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवार वालों के बीच में, ये देखिए मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चे भी हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। तो कैराना, शामली और उसके बाद रामपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। अब कुछ देर बाद बड़ी सौगात भी मिलने वाली है, लेकिन अभी पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अब इस एक मुलाकात से बहुत से संदेश जा रहे हैं। पहला संदेश, जो पहले परेशान हो रहे थे, जो पहले जो है प्रताड़ित थे, अब वो खुशहाल हैं, अब वो खुश हैं और वो अपने घरों पर है। ये मैसेज उनके घरों पर जाकर के अब वो खुश हैं, अपने घरों को लौट गए, यानी कि दूसरे लोगों तक भी एक संदेश के कानून व्यवस्था दुरुस्त हुए। पहले पोस्टर लगाने को मजबूर थे, घरों के बाहर लिख दिया था कि ये मकान बिकाऊ है, लिखा तो था, लेकिन कुछ जगहों पर तो ये था कि उनके मकानों पर ये कहा गया कि कब्जा कर लिया गया। सांसद हुकुम सिंह जब रहे तो उन्होंने इस मुद्दे को खूब उठाया, फिर वहां की जनता ने उनको सांसद भी बनाया और इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे वो, लेकिन उनका फिर निधन भी हो गया। लेकिन बीजेपी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये कहा था कि इस मसले को सुलझाएंगे। बीजेपी के नेता लगातार वहां पर पहुंचते रहे। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पर है मौजूद और परिवार वालों से अभी उन्होंने बातचीत की है। कैराना पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ देर बाद वो मंच पर भी पहुंच जाएंगे। तो पहले कहां घरों को छोड़कर जा रहे थे, ये जो विजुअल दूसरा है ये पुराना विजुअल आपको दिखा रहे हैं। अपने घरों का सारा सामान लेकर जाने को मजबूर थे, वो डरे हुए थे कब उनकी बच्ची अगवा हो जाए, उनको डर लगा रहता था। इतना डर, इतने खौफ के साए में लोग जी रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं, अब माहौल बदला है और बदले हुए माहौल में ये लोग खुश हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं परिवारों से बातचीत करें। ये वो परिवार हैं जो पहले जा चुके थे यहां से, घरों के बाहर लिख दिया था मकान बिकाऊ और चले गए थे, यहां से दूसरी जगह जाने को मजबूर थे और समाजवादी पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव ये लगातार दावा करते रहे उस वक्त भी कि ऐसा कुछ है नहीं, कोई विशेष वर्ग परेशान नहीं करता है या दबंग परेशान नहीं करते हैं, लेकिन परिवार जाने को मजबूर थे। बीजेपी ने ही इस मुद्दे को उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवारों वालों के बीच में है। आज की तस्वीर और एक 2016 की तस्वीर, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर। आज उन परिवार वालों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उनके साथ बातचीत चल रही है और काफी अच्छे माहौल में ये बातचीत हो रही है। चौक बाजार में नहीं, प्रशासन तो अपनी संपत्ति छोड़कर जाने को मजबूर हुए थे। बहुत मुश्किल होता है और बहुत विकट परिस्थितियों में ही ऐसा होता है कि लोग अपने घर को छोड़कर जाएं। तो अपराधियों का खौफ था, इसलिए लोगों को छोड़कर जाना पड़ रहा था, मजबूर थे लोग। कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी, दबंगों पर किसी का अंकुश था नहीं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं और एक्शन लिया गया है, पहला तो ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से प्रदेश में इसको जाना जाता है, फिर ऑपरेशन बुलडोजर भी है, ऑपरेशन नेस्तनाबूद भी चला, रोजाना एनकाउंटर की खबरें आने लगी, बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके बाद से महाराज जी बोल रहे होंगे, मैं परिस्थितियां बदली हैं।
350 से ज्यादा परिवार वालों की सूची जारी की गई थी उस वक्त की। ये वो परिवार है जो यहां से जा रहे हैं। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, क्या बात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इन परिवार वालों की? देखिए राजू, इस वक्त योगी आदित्यनाथ कई जो यहाँ हिंदू परिवार थे जो यहाँ से पलायन कर गए थे, उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। करीब 30 से 40 मिनट की उनकी मुलाकात है और उसके बाद वो यहाँ पर कार्यक्रम में आने वाले हैं। अगर आप देखें तो कैराना इस वजह से भी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम कैराना या पूरे वेस्ट यूपी की बात करें, ये बीजेपी ने पिछले चुनाव में ये एक बड़ा इशू बनाया था कि यहाँ पर जो अपराधी हैं उनका बोलबाला है, यहाँ क्रिमिनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग अनसेफ फील कर रहे हैं, महिलाएं सेफ नहीं फील कर रही थी, क्योंकि कई ऐसे परिवार थे जिनका कहना था कि जब उनकी बच्चियाँ कॉलेज जाते, स्कूल जाते, तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको डर लगा रहता था कि कहीं कोई छिड़कानी ना हो जाए या दूसरी तरीके की क्राइम ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये मैसेज दे रही है इस दौरे से कि उनके शासन में जो क्रिमिनल से, जो आपराधिक तत्व थे, उन्होंने उनको खत्म किया है और इसके साथ ही साथ विकास से जुड़े कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेस्ट यूपी में शुरू किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ थोड़ी देर में ही योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और यहाँ पर पीएससी भवन का उद्घाटन के साथ ही साथ कई, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात की जाए या लोकल लेवल पर कई डेवलपमेंट से जुड़े जो यहाँ डिमांड्स थी, उसको पूरा करने के लिए ठीक है मनीष, करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इस मंच पर भी पहुंच जाएंगे और उनका संबोधन भी होगा। छोटा सा ब्रेक फौरन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.